हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तकरीबन 1 महीने पहले की बात है, मैंने फ़िल्म दृश्यम 2 के ट्रेलर का रिव्यू किया था। मैंने कहा था ऑल्दो ये फ़िल्म रीमेक है, लेकिन इसके बावजूद ये फ़िल्म लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उस दौर में जहाँ पर कि एक के बाद एक रीमेक फ़िल्में फ्लॉप हो गई हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड की इतनी डिमांड उठ रही है, इसके बावजूद पब्लिक जो है वो दृश्यम 2 को देखेगी और मैंने कुछ अपने रीज़न दिए थे कि क्यों ये फ़िल्म चलेगी। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये फ़िल्म अजय देवगन, अक्षय खन्ना या फिर तब्बू के लिए नहीं, पब्लिक जाएगी ये फ़िल्म देखने विजय सलगांवकर के लिए, गायतोंडे के लिए, मीरा देशमुख के लिए। क्या सैम की बॉडी मिल पाती है? क्या ये मीरा देशमुख और जो नया इंस्पेक्टर आया है अक्षय खन्ना, क्या ये मिलकर के विजय सलगांवकर जो कि चौथी फ़ेल है, केबल ऑपरेटर का काम करता है, क्या ये विजय सलगांवकर जैसा चौथी फ़ेल इंसान जिसने पूरे पुलिस सिस्टम को, पुलिस महकमे को हिला करके रख दिया था और पुलिस की नाक के नीचे से अपनी फैमिली को बचा करके ले जाता है, और पब्लिक के मन में ये जिज्ञासा थी कि अब पुलिस क्या करेगी भाई साहब। तो एक इंटरेस्ट जो था ना वो एस्टैब्लिश हो चुका था विजय सलगांवकर वर्सेस पुलिस के बीच में। और ये चूहे बिल्ली की जो रेस है ना, इसमें कौन जीतेगा, क्या पुलिस इस बार बाजी मार जाएगी। और जैसे ट्रेलर में बड़े बड़े डायलॉग थे, स्पेशली तब्बू का जो डायलॉग था ना कि यार मुझसे गलती हो गई थी जो चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन अब वो चौथी फेल विजय सलगांवकर एक पुलिस वाली से नहीं, एक मां से टक्कर लेने वाला है। अक्षय खन्ना के भी स्वैग से भरे हुए डायलॉग थे और अजय देवगन का वही चिर परिचित अंदाज, एकदम धीरे से आंखें बंद करना, चेहरे पर कोई शिकन, कोई टेंशन नहीं दिखाना, मन ही मन में सारी प्लानिंग करना। और जिस हिसाब से यहाँ पर ट्विस्ट आता है क्लाइमेक्स में, माइंड ब्लोइंग तरीके से सारी चीजें प्रस्तुत की गई हैं। तो ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से ये फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो रही है। और एक थ्योरी जो कि काफी टाइम से चल रही थी कि भाई रीमेक है तो फ्लॉप हो जाएगी, कहीं ना कहीं इस फिल्म ने उस थ्योरी को कुछ हद तक गलत साबित कर दिया है। हालांकि जो पीछे की फिल्में जो फ्लॉप हुई हैं वो रीमेक, मतलब उसमें कुछ ऐसा कुछ था भी नहीं जिसकी वजह से वो फिल्में चले। यहाँ पर दृश्यम के हित में सिर्फ एक ही चीज गई है, और वो चीज ये है कि ये जो दृश्यम जो कि ओरिजिनली मलयालम में बनी थी, आई थिंक 2012 या 13 में वो फिल्म बनी थी, बॉलीवुड में उसका रीमेक आता है 2015 में। तब तक बॉलीवुड के अंदर कोई रीमेक इतने ज्यादा बनते थे नहीं, इक्का दुक्का रीमेक बनी थी, वो राउडी राठौर या फिर रेडी जैसी फिल्म है। लेकिन दृश्यम एक अलग टाइप की रीमेक थी, क्योंकि हिंदी ऑडियंस को मोहनलाल जी वाली दृश्यम के बारे में ये अजय देवगन वाली दृश्यम से पता चला था। लेकिन इसके बावजूद 2015 में आई दृश्यम और 2022 में आई दृश्यम, ये दोनों ही हिट हो जाती हैं, जबकि ये दोनों ही रीमेक है, 2015 वाली रीमेक और 2022 वाली भी रीमेक की रीमेक। मतलब आप देख लीजिए पब्लिक को ये रीमेक कितना पसंद आया है। इसमें अजय देवगन को पूरा क्रेडिट नहीं जाता है, इसमें पूरा क्रेडिट जाता है विजय सलगांवकर को, गायतोंडे को, मीरा देशमुख को और नंदिनी और जितने भी, और जो मार्टिन जैसे वो रेस्टोरेंट चलाते रहते हैं, या फिर होजे जो मैनेजर, मतलब सेकेंडरी कास्ट का रोल भी इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सबके नाम आपको याद रह जाते हैं। और जो एक ट्विस्ट आता है भाई साहब, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं, अगर आपने देख ली है ओरिजिनल वाली भी तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे पुलिस वाले सोचते हैं कि वो लोग विजय पर नजर रख करके बैठे हुए हैं, वो लोग चुपचाप एक अच्छी खासी प्लानिंग बना करके चल रहे हैं, लेकिन एंड में पुलिस की तो मतलब आंखें फटी की फटी रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि विजय तो हमसे भी 10 कदम आगे की प्लानिंग लेकर के चल रहा था। तो ये जो अमेजिंग थ्रिल्स हैं, ट्विस्ट हैं और जो कोर्ट रूम ड्रामा है ना, उसने कहीं ना कहीं इस पिक्चर में 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं बॉलीवुड के कुछ लोग, स्पेशली के उसने तो इसकी धज्जी उड़ा करके रख दी थी दृश्यम 2 की, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो भी मान गया है, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक को पसंद आ रही है ये पिक्चर, उससे एक ही चीज साबित हो रही है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है और वो कंटेंट अगर पब्लिक से कनेक्ट कर गया है ना, तो आपकी पिक्चर चल जाएगी। फिर भले ही वो रीमेक ही क्यों ना हो। ये चीज हम सारी फिल्मों के बारे में नहीं बोल सकते, ये चीजें सिर्फ हम दृश्यम के बारे में ही बोल सकते हैं, क्योंकि दृश्यम पार्ट 1 ने कहीं ना कहीं लोगों को अवगत कराया था कि हाँ भाई साउथ में दृश्यम बनी थी, ये उसका रीमेक है। लेकिन लोगों ने ओरिजिनल भी देखी, उसके बावजूद वो हिंदी फिल्म देख रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विजय सलगांवकर और फैमिली से लोग कनेक्ट कर गए थे। क्या पता आने वाले टाइम में आपको दृश्यम 3 या फिर दृश्यम को भी एक फ्रेंचाइज के रूप में डेवलप कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्कोप बहुत ज्यादा है फिल्म के अंदर। ये जो चूहे बिल्ली की जो कहानी है, अब क्या होगा विजय का, क्या वापस से पुलिस पलटवार करेगी, क्योंकि पुलिस जो है वो हार चुकी है, एक नहीं दो दो बार हार चुकी है, तो हार की बौखलाहट उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे ही क्या पता भाई साहब आने वाले टाइम में आपको दृश्यम यूनिवर्स देखने को मिल जाए, जहां पर नए किरदार आए, नई तरह से कहानी में ट्विस्ट आए, क्या पता भाई साहब कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि ये जो फिलॉसफी है ना दृश्यम वाली की, सामने वाले को आप क्या दिखा रहे हैं। जैसे कि अजय देवगन का डायलॉग है ना कि शब्दों पर ध्यान मत दो, शब्दों के बीच में झूठ जो होता है ना वो छुपने की जगह ढूंढ लेता है। और एक डायलॉग और है कि मैटर ये नहीं करता कि आपके सामने क्या है, मैटर ये करता है कि आप सामने वाले को क्या दिखा रहे हो और सामने वाला क्या देख रहा है। और ये जो फिलॉसफी इस फिल्म के थ्रू हम सबको दिखाई गई है कि सामने वाले को आप क्या दृश्य दिखाते हो, सामने वाला वही दृश्य देखता है। और इसी फिलॉसफी के तहत आने वाले टाइम में दृश्यम यूनिवर्स डेफिनेटली आएगा भाई साहब, मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपने दृश्यम 2 देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? क्या आपको अक्षय खन्ना का, तरुण अहलावत का अलग ही स्वैग, उसके जबरदस्त अंदाज वाले डायलॉग, और अक्षय खन्ना में कुछ बात तो है, हालांकि केआरके ने अपने रिव्यू में काफी ज्यादा उसको ट्रोल कर दिया कि बाल उड़ गए हैं, लेकिन मुझे अक्षय खन्ना इस किरदार में अच्छा लगता है। उसका ये जो अंदाज है ना, एकदम शोल्डर ऐसे कर लेना या इस तरीके से हंसना मुस्कुराना, अलग ही टाइप की पर्सनैलिटी है। और ये जो किरदार था तरुण अहलावत का, आई डोंट थिंक कि अक्षय खन्ना से बेहतर कोई इस किरदार को निभा सकता था। एंड विजय सलगांवकर का किरदार तो अजय देवगन से बेहतर कोई निभा सकता ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर डायरेक्टर बदल गए हैं, पहले पार्ट के डायरेक्टर थे निशिकांत कामत, लेकिन उनकी सडन मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर अभिषेक पाठक आते हैं, लेकिन उन्होंने भी दमदार तरीके से डायरेक्शन स्किल्स दिखाए हैं और सेकेंडरी कास्ट का भरपूर सपोर्ट मिला है। और श्रेया सरन वो बहुत अंडररेटेड है, लेकिन श्रेया सरन ने जो एक्टिंग की है, स्पेशली उनकी दोनों जो बच्चियों ने जो रोल निभाए हैं वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन श्रेया सरन जो है वो माइंड ब्लोइंग है। वो जो एक डर रहता है ना यार कि कभी भी पोल खुल सकती है, पुलिस कभी भी दरवाजे पर आ सकती है, क्या पता भेद खुल गया तो हम कैसे रहेंगे, क्या बच पाएंगे क्या नहीं बच पाएंगे, भाई साहब कहीं चोरी पकड़ी गई तो ये जो रिएक्शंस एक्सप्रेशंस इसने श्रेया सरन ने दिखाए हैं काबिले तारीफ हैं। उनकी इतनी ज्यादा तारीफ होती नहीं है, लेकिन श्रेया सरन ने अपनी नंदिनी वाले किरदार को बहुत ही जबरदस्त तरीके से जी लिया है। मुझे ओवरऑल ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है, पहली भी अच्छी लगी थी एंड सेकंड तो मैं ओरिजिनल भी देख चुका हूं, उसका भी मैंने रिव्यू करा था, मैंने कहा माइंड ब्लोइंग सिनेमा है। और ये वाला जो हिंदी वर्जन है ये भी मतलब उसी लेवल का सिनेमा है, क्योंकि यहाँ पर लोग अजय देवगन या फिर अक्षय के लिए नहीं, उस किरदार के लिए फिल्म देखने जा रहे हैं। ये बात ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक किरदार, कुछ चरित्र ऐसे गढ़े गए हैं कि वो पब्लिक से जुड़ गए हैं। जैसे कि केजीएफ का रॉकी भाई, लोगों को उससे प्यार हो गया था। लोग जैसे बाहुबली 2 का वेट कर रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसी तरीके से लोग वेट कर रहे थे कि क्या होगा विजय सलगांवकर के परिवार का। ये ऐसे तमाम कारण हैं जिसकी वजह से दृश्यम 2 हाउसफुल जा रही है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अब आपके क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक कर लीजिएगा लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।